मंजू मामी आज स्टार होटल की पार्टी में जा रही है। अगर मैं किसी तरह पुनीत आई और मलिक को वहां बुला लेती हूँ तो सारी सच्चाई अपने आप मामी के सामने आ जाएगी। क्या करूँ? हाँ, मैसेज करती हूँ दोनों को। लेकिन मेरा नंबर तो दोनों के पास है। हाँ, सिम चेंज। हाय डार्लिंग, ये मेरा नया नंबर है। मैंने तुम्हें अपने फ़ोन से एसएमएस नहीं किया है क्योंकि मेरी वाइफ को मुझ पर शक होने लगा है। तुम भी इस नंबर पर फ़ोन मत करना। एसएमएस का रिप्लाई एसएमएस ही देना मुझे। मैं स्टार होटल के रूम नंबर 502 में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मलिक। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। उसकी फोटो देखना बंद करा। तुझे कैसे पता मैं उसकी फोटो देख रही हूँ? ये जो तेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन लगा हुआ है ना, उसकी वजह से। सिसी, एक बात बता, तुझे किस टाइप के लड़के पसंद है? जो बकबक कम करे और मेरी ज्यादा सुने। ओ माय गॉड, तब तो तू हमेशा सिंगल ही रहने वाली है, क्योंकि तेरे टाइप के लड़के तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे। रहने दे। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे और मेरे टेस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट है। आई लाइक इंडिया। इंडिया? ये इंडिया कौन है? भाभी डॉल, इंडिया कोई लड़का नहीं है। ये वो देश है जहाँ मैं और तू पैदा हुए थे। पर वो तो मुझे भी पता है, पर तू ये इंडियन लोगों को इतना पसंद क्यों करती है? क्यों मतलब? तुझे पता है इंडिया कितना एक्साइटिंग है? वहाँ पे लोगों में कितना थ्रिल है, मालूम है तुझे? आज ही बता रही थी मुझे। इंडिया में ना छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं। 2-2, 5-5 रुपए के लिए वहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और वहाँ पे घरों में पानी नहीं आता है। घर के बाहर टैप लगे होते हैं, वहाँ से पानी भर के लाना पड़ता है, जिनके लिए लंबी लाइनें होती हैं। बट ये सब के लिए इंडिया जाने की क्या जरूरत है? ये सब तो टीवी पे भी दिखाते हैं कि इंडिया बहुत खूबसूरत देश है। बाबी डॉल, अगर इंडिया की सही पहचान करनी है ना, उसके लिए इंडिया जाना पड़ता है। जो टीवी पे दिखाते हैं ना, वो नहीं है असली इंडिया। तू कुछ भी बोल, मैं तो एक दिन इंडिया जाके रहूंगी। और तू यहाँ पे बैठ के इसकी फोटो देखते रहना। हाँ देखूंगी। तू मेरे अर्जुन को कुछ मत बोल। ओके, कुछ नहीं बोलती। सिसी, तुझे क्या लगता है अर्जुन मुझे पसंद करता होगा? मतलब उसके पास तो टाइम भी नहीं है कि वो मेरी तरफ देख सके। एक बात बोलूं, अर्जुन तुझे पसंद करता है। सच में? वैसे वो काफी बिजी रहता है अपने काम में, लेकिन आई एम श्योर एक दिन ये लाइकिंग ना लव में जरूर बदलेगी। रियली? वैसे उसे सेट करने का एक तरीका है मेरे पास। कौन सा? बता ना। तू ना अंकल को फोन कर ले, अंकल उसे कन्विंस कर लेंगे और अर्जुन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, मेरे नाम से यहाँ पे एक रूम बुक है। आई एम मलिक, रूम नंबर 502। कैन आई गेट द की प्लीज? सर, इस रजिस्टर पे साइन कर दीजिए। थैंक अरे पता है, ये बुक करने के लिए मुझे इतना टाइम लगा ना। कैसी जगह? चलो बैठो सब लोग। ओह नो, अब ये यहाँ का मैटर है। ऐसे तो पुनीता के यहाँ आते ही मामी उसे देख लेगी और सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं? ओह गॉड, पुनीता भी आ गई। अब तो मामी उसे देखेगी। हे पप्पा, प्लीज हेल्प मी। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 502। मिस्टर मलिक ऑलरेडी कीज ले जा चुके हैं। जस्ट 1 मिनट। हाँ,
कैसी है? सॉरी आज देर हो गई। वो साइली का साकर पुड़ा है ना, तो बस उसी का इनविटेशन देने में लग गई। अरे कोई बात नहीं, चल आकर बैठ जा। कहाँ हो तुम? बस अभी आया। आ गई हूँ मैं, जल्दी आना। क्या हुआ स्वीटर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने बुलाया? Of course. तभी तुम्हारा मैसेज आया था ना, उसमें लिखा था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। तुमने मुझे मैसेज किया और यहाँ बुलाया। पागल हो गई हो तुम? इतना सब होने के बाद भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारी वो बहन की वजह से बहुत chaos हो गया है। मेरी वाइफ मुझ पे शक करने लगी है। मुझे लग रहा है कहीं तुम्हारी वजह से मेरी अच्छी खासी मैरिड लाइफ खत्म ना हो जाए। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय मेरी वजह से? इस रिलेशन में आना हम दोनों का डिसीजन था और आपने भी उतना ही इनिशिएटिव लिया था जितना कि मैंने। या आई नो, मैं क्या मना कर रहा हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया। हम दोनों को एक दूसरे से कुछ दिन के लिए नहीं मिलना चाहिए। उससे क्या होगा? अब हम ये रिलेशनशिप एंड थोड़ी ना करना। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि तुम अपनी बीवी को सब कुछ सच सच बता दो। What are you talking? क्या बोल क्या रही हो तुम? हाँ? मैं अपनी वाइफ को ये सब क्यों बताऊंगा? और तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी हंसती खेलती मैरिड लाइफ खत्म कर दूं? और वो भी किसके लिए? तुम्हारे लिए? कौन तुम? मैं कौन हूँ? गर्लफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी। Just shut up. हम दोनों के बीच डील हुई थी। मैं तुम्हें तुम्हारी अय्याशी के लिए पैसे दे रहा था और तुम मुझे वो दे रही थी जो मुझे चाहिए था। That's it. इनफैक्ट तुमने मुझे यूज किया, मेरा इस्तेमाल किया तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए। तो उसके लिए मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया और नहीं तुमने मुझे फोर्स किया। अगर तुम्हारी बहन को सब पता नहीं चलता ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाने में, लेकिन अब नहीं है। अब ये सब कुछ यहीं पे रोकना होगा। That's it. रुकना होगा? मुझे भी मैं रोकना होगा? तुम समझते क्या हो मुझे? जब चाहे रिलेशन बना दिया, जब चाहे छोड़ दिया। मैं कोई बाजारू लड़की नहीं हूँ, समझे तुम? मैं एक अच्छे घर से आई हूँ। Just shut up. ये अच्छे घर की नसीहत मुझे मत दो। ये अच्छे घर की लड़कियां, संस्कारी लड़कियां तुम्हारी तरफ पैसों के लिए खुद को बेचती नहीं है। क्या कहा तुमने? मैंने अपने आप को बेचा? हाँ। तुम तो बड़े दूध के दूल्हे बनते हो। तुम भी शादीशुदा हो और तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया, समझे तुम? तुम नीच हो नीच। मैं नीच हूँ ना तो तुम भी बाजारू हो बाजारू, समझी तुम? अपने शौक पूरे करने के लिए शराफत की सारी हदें पार कर चुके हो तुम। तुम्हारे मुंह से ये शराफत की बातें अच्छी नहीं लगती। और एक बात सुनो, ये रिलेशनशिप में सबसे पहला सिग्नल तुमने मुझे दिया था। तुम्हें चाहिए थी महंगी ज्वेलरी, ये लाइफस्टाइल, पैसे। चाहिए था मुझे पैसा, चाहिए थे महंगे गिफ्ट। अगर मैं ये सब नहीं करती तो मेरे आई बाबा मेरी शादी किसी मिडिल क्लास मेंटालिटी के मिडिल क्लास लड़के से करा देते। और वो मेरे सपने कभी पूरा नहीं कर पाता। और ना ही मैं उस पूरी की तरह हूँ जो दिन रात मेहनत करके जॉब कर सकूँ। अगर मैंने ये सब किया तो क्या गलत किया? इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात करो, समझे तुम? मैं अब भी तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, वरना क्या करोगी? वरना तुम्हारे साथ बिताए हुए सारी रातों का हिसाब करना आता है मुझे, समझे तुम? हमारी इज्जत का सवाल है, अपनी अरे कौन सी इज्जत रखूं? कैसे इज्जत? कौन सी इज्जत तोड़ी है जो इन लोगों से छुपाऊं? अरे मैं एक आम इंसान हूँ। आज तक मैंने बहुत कुछ खेला है। एक तरफ भाई, एक तरफ मंजू, इन दोनों के बीच में पिसता रहा हूं हमेशा।
भाई और मंजू के बीच में कितनी बार अनबन हुई, लेकिन मैंने मंजू का साथ दिया। क्यों? इसलिए नहीं कि वो मेरी पत्नी है, बल्कि इसलिए कि ये मैंने किसे साथ दिया, मैंने इसको अच्छी परवरिश दी, अपना परिवार दिया, पढ़ाई लिखाया, अरे अपना पेट काट काट कर इसको पढ़ाया हमने, खुद भूखे सोए, लेकिन इससे अरे उसके बदले में इसने क्या दिया हमें? क्या दिया? इसने धोखा अरे अपने से दुगने उम्र के आदमी के साथ। अर्जुन, वो लड़का मुझे देख रहा है। ओके, इंटरेस्टेड लगता है तुम्हें। You want to talk to her? अर्जुन, I thought you'd be jealous and तुम हो कि Wait, why will I be jealous? Technically, अगर कोई लड़का तुम्हें देख रहा है, obviously because you're beautiful. और अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड ब्यूटीफुल है तो I'm supposed to feel proud, not jealous. अर्जुन, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बीच फ्रेंडशिप से भी ज्यादा कुछ है? Definitely है, obviously है। तुम मानव अंकल की बेटी हो। मानव अंकल is my idol। और तुम तेजू की irritating sister also। काफी कुछ है। अर्जुन, देखो वो भी लड़का मुझे देख रहा है। That's a good look। और वैसे इतना प्रॉमिसिंग भी नहीं है। अगर प्रॉमिसिंग होता तो हो जाता तुम्हारी बात कर। तुम ना एकदम अर्जुन। Nina, hi. I'm Austin. London. Okay. Yeah, great. So, I'm so sorry to disturb you. no, it's fine. It's fine. You here only, no? Yeah, I'm here. I'll just see you. Take care. अच्छी लगती है तुम्हें वो? No. ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें वो अच्छी भी नहीं लगती, पर फिर भी मैं जेलस हो रही हूँ। क्यों? Exactly. क्यों? अर्जुन, तुम कुछ समझना नहीं चाहते या समझ ही नहीं पाते? ओवी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और इससे ज्यादा मुझे कुछ समझ नहीं आता। आजी, इस शर्ट तो मैं ही जीतूंगी। मैंने पहली मिर्ची तो खा ली है और मैं दूसरी भी खाने जा रही हूँ। तेजू, क्या हो तुझे? रो क्यों रही है? हाँ, तेजू, आई, कैसे आज आप? आपकी पोती रो रही है और आप मजे से देख रही? अरे तू मुझे क्यों डांट रहे? तू अपनी बेटी से बोलना है। पागलों जैसी शर्तें लगाती है। मिर्ची खाने की शर्त लगाई थी। देख देख देख। क्या? देख ना। तेजू, मैं रो नहीं रही हूँ। मैंने मिर्ची खाने की शर्त लगाई है। मैं आज इसे ज्यादा तीखा करके दिखाऊंगी। अरे बेटे, क्या बचपना है? आप ये पानी पी, जल्दी पानी पी, जल्दी कर। हाँ, रिलैक्स बाबा, मेरी ना शर्त पूरी भी हो गई और मैं जीत भी गई हूँ सब। क्या? पैसे? ये ले पैसे। पागल, शर्त मैंने जीती। कैसे? कैसे? हमने क्या सोचा था? टीका लगने के बाद दोनों में से कोई पानी नहीं पिएगा। मैंने तो पिया नहीं था। तेरे बाबा ने तुझे पानी पिलाया ना बेटा, तो तू हार गई। क्या बाबा, आपकी वजह से मैं शर्त हार गई। तुझे अपने शर्त की पड़ी? तुझे खास्ता देखकर मेरा दिल बैठ गया था। अगर शर्त पूरी करने के चक्कर में तुझे कुछ हो जाता तो? बाबा, आप भी ना बेकार में हमारी इतनी चिंता करते हैं। मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं, इसलिए। वैसे भी हम जरा सा बीमार होते हैं और आप ये सारा घर सर पे उठा लेते हैं। और वैसे भी जब हम जैसी बेटियों के पास आप जैसे प्यार करने वाले बाबा होते हैं तो उन्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, चल अब मस्का मत लगा।
और अगर तूने आइंदा ऐसी शर्त लगाई ना तो तू देख। एक बात बता, मेरी बार्बी डॉल कहाँ? वो डिनर करने गई है अर्जुन के साथ। वो भी अगर तुम्हें ये टेबल पसंद नहीं है तो हम किसी और टेबल पे जाके बैठ सकते। Excuse me, Arjun. I'm so sorry to bother you again. I just complete. नीना, I am sorry. मैं तुम दोनों को मिलाना भूल गया। ओवी, नीना, नीना, ओवी। Hi, Ovi. How are you? Fine, fine. I'm sorry, you were saying something. I completely forgot to ask you. हमारे डील का फाइनल कोटेशन तुमने क्या दिया था? नीना, मुझे इस बारे में तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। Just give me 5 minutes. Sure. Take. I'm sitting on the left corner. See ya. Bye bye. अच्छा, ओवी, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं अभी आया। अर्जुन, कौन है वो लड़की? अभी तो मिलाया। नीना, मेरी बिजनेस एसोसिएट। हम लोग अर्जुन, अंजल है। Why? तुम मुझे बताओगे एग्जैक्टली वो कौन है और तुम लोग के बीच में क्या चल रहा है? डील। वो मेरी बिजनेस एसोसिएट है और वैसे भी why are you jealous? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जगह लेगी। ओवी, रिलैक्स। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वो सब मुझे नहीं पता, बट मुझे वो लड़की पसंद नहीं है और तुम उससे नहीं मिलो। How is that possible? वो एक बहुत बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट है, मेरी कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है। Give me 5 minutes, मैं अभी आया। Just 5 minutes. Excuse me, table for 6, please. Thank you. Dad, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। फैमिली के साथ डिनर करने का मजा ही कुछ और। अजी, मुझे तो एक अनाउंसमेंट भी करनी है। अनाउंसमेंट डैड? हमारी इंडियन कंपनी की डील फाइनलाइज हो गई। ओह, दैट्स ग्रेट। और इस खुशी में मैं एक पार्टी दे रहा हूँ और आप सब लोगों को उसमें आना होगा, राइट? That is good news, Dad. And Arjun, one of us has to go to India to take charge of the company. Hey, AK. Congratulations. For what? अभी मुझे रोमिल ने एक गुड न्यूज दी। अर्जुन, ओवी, you guys got engaged, ना? Wait. What? एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम और क्या बोल रहे? Well, अंकल ये सच बोल रहा है। ओवी और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ अंकल, और ये बात सबको पता है। लगता है तुम्हें कोई कंफ्यूजन हुई है। तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। इसे कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन सिर्फ आप लोग को है। देखिए बात यह है कि नीना, हाँ दे एंगेज्ड। Of course, yes. अभी ओवी ने मुझे खुद ही बताया था कि अर्जुन उसका फियांसे है। एके, you better call me on your engagement, okay? Take care. क्या हो रहा है? अंकल, लगता है इन दोनों ने आपको बहुत बड़ी सरप्राइज दी है। आपको बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है। इन दोनों का अफेयर तो कब से चल रहा है। क्या? हाँ, आपकी बेटी कहती फिर रही है सबसे कि वो अर्जुन के प्यार में पागल है। ओवी, क्या ये सच? बाबा, ऐसा अर्जुन, मैं ओवी का बाप हूँ और बड़े विश्वास के साथ मैंने ये जिम्मेदारी तुम पर सौंपी थी, ये सोचकर कि ओवी तुम्हारे साथ सेफ है, तुम उसे दूसरे लड़कों से बचाओगे। लेकिन मेरी पीठ पीछे तुम। अंकल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अंकल, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। ओवी, मैंने तुम्हें एक पिता के साथ साथ एक माँ का भी प्यार दिया, लेकिन आज तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। यही सिला दिया तुमने मेरे प्यार का, मेरे यकीन का। मानव, रिलैक्स, व्हेयर इज द फायर? वो भी बचपन से उसे चाहती है। अर्जुन के दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है आई डोंट नो। ये एंगेज होना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है?
What is the problem? प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी बात इन दोनों ने मुझसे छुपाए रखी, और ये बात मुझे किसी और से पता चलती है। क्या यही बात ये दोनों मुझसे नहीं कर सकते? मानव, बच्चे हैं, गलती हो सकती है। अगर ये लोग शादी करना चाहते हैं तो हम इनसे पूछकर, इनसे बात करके इनकी शादी करा देंगे। Anyway, this is not the place to discuss all this. हम लोग घर चल के बात करते हैं। बाबा, I like अर्जुन। मुझे उससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मानव अंकल, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैं आपसे झूठ नहीं कह सकता। अंकल, इवन आई लव ओवी, मैं भी उससे प्यार करता हूं, बट उस तरह नहीं जिस तरह आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अंकल। अंकल, आई लव ओवी बट आई एम नॉट इन लव विथ हर अंकल। अंकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं। मैं उसे पसंद करता हूं लेकिन उससे प्यार नहीं करता। अंकल, मुझे लगता है कि ओवी के साथ साथ आप सब लोगों ने भी मेरी इस दोस्ती का गलत मतलब निकाल लिया। अंकल, इट्स नॉट दैट। और मैं हमेशा से जानता था अंकल कि मुझसे प्यार करती, और जब भी मुझसे ये प्यार की बातें करती थी, मैं इसकी बातों को सुन के भी अनसुना कर देता था। ये सोचता था कि ये ना समझ, ये आगे चल के समझ जाएगी। अगर नहीं समझेगी तो मैं समझा दूंगा अंकल। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू थिंक। लेकिन आज जब बात इस हद तक पहुंच चुकी है तो मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके सामने रखना बहुत जरूरी है अंकल। अंकल, मैंने ओवी को उस नजर से कभी देखा ही नहीं अंकल, और उसकी और मेरी शादी इट्स नॉट पॉसिबल। अंकल, ओवी वो लड़की नहीं है जिसके साथ एज अ लाइफ पार्टनर मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूं। ये क्या हुआ मानो? आज से पहले तुम्हें इतना गुस्सा होते हुए मैंने नहीं देखा। हाँ बाबा, आज मैं बहुत अपसेट हो गया था, लेकिन क्या करूं बाबा, मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। जब भी ओवी और तेजू के साथ कोई ऊंच नीच होती है ना, तो मैं अपने आप में से बाहर हो जाता हूं। 18 साल पहले मैं तेजू और ओवी को अर्चना से दूर यहां लेकर आया था, ये कहकर के वो दोनों उसके पास महफूज नहीं है। उन दोनों की पूरी जिम्मेदारी मैंने ली थी, और बाबा आज अगर मैं उन्हें संभाल नहीं पाता हूं, उनकी हिफाजत नहीं कर पाता हूं, तो ये मेरी हार हुई ना। क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूं कि आज अगर अर्चना यहां होती तो ऐसा नहीं होता। मानो पिछले 18 साल से तुम्हारे और अर्चना के अलग होने की वजह ढूंढ रहा हूं, लेकिन नहीं, मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला। बेटा, तुम दोनों अलग होकर भी अलग नहीं हो, वो आज भी तुम्हें याद है। बाबा, मैं जानता हूं तुम उससे नफरत करते हो, लेकिन वो कहने भर की नफरत है। सही मायने में कहा जाए तो ये नफरत ही नहीं है, ये तुम्हारे प्यार का एक अलग रूप है।
मानो मैंने हमेशा देखा है, तुम्हारी बेटियों के बारे में जब भी कोई अनहोनी होती है, कुछ गलत होता है, तो तब तुम अंदर से हिल जाते हो, ये सोचकर के मैं अर्चना को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे प्यार को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, जिससे तुम्हें नफरत का नाम देकर अपने दिल में छुपाए रखा है। आप गलत सोच रहे हैं बाबा। मेरे दिल में अर्चना के लिए सिर्फ नफरत है और सिर्फ नफरत, और नफरत हमेशा रहेगी। मैं उस अर्चना को बहुत पीछे छोड़कर आया हूं, जिस अर्चना की वजह से मैंने अपना सोहम खोया, जो अर्चना मेरे साथ नहीं आना चाहती थी, वो अर्चना जिसकी वजह से मेरी बच्चियों को उनकी मां का प्यार नहीं मिला, वो अर्चना जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। इन 5 सेकंड में तुमने 5 बार अर्चना का नाम लिया। अरे जो इंसान उस नाम को पीछे नहीं छोड़ सकता, उसे छोड़कर यहाँ कैसे रह सकता है? कम से कम मैं तो ये मानने वाला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। ओके 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 मानव, अर्चना, ये चमत्कार कैसे हो गया? मानव, ये कोई चमत्कार नहीं, ये तो माँ का स्पर्श। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं भी ऐसे ही करूंगा। तुम नहीं भी रहोगी ना, बच्चों को ऐसे ही चुप कराऊंगा। कुछ नहीं हो सकता। मैंने हमारे कंपनी के नए ओनर को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात डाल ही दी कि इस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को रखना या ना रखना पूरी तरीके से उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो वो आप लोगों को इस कंपनी से निकाल भी सकते हैं। सर, हम सब लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हमारे घर परिवार का क्या होगा सर? हमने अपनी जिंदगी के इतने साल दिए इस कंपनी को, उसकी कोई अहमियत नहीं आप लोगों को। सब वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन लोगों ने कंपनी खरीद ली है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी के एम्प्लॉयज का फ्यूचर ही उजाड़ दें। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आप लोगों के जज्बातों को समझता हूँ, बट आई एम रियली सॉरी, आई एम हेल्पलेस। आज से इस कंपनी से जुड़े जो भी फैसले हैं वो नए ओनर करेंगे। एक मिनट, कनाडा से फोन है। हेलो मिस्टर अग्रवाल, डील तो हमने फाइनल कर ली, लेकिन इससे पहले कि कोई हमारे यहाँ से इंडिया आकर कंपनी का चार्ज ले, मैं चाहता हूँ कि आप कोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करें, ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम्स ना। सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज हम पूरी करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।